हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन जहाँ पे हम जानने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट द शॉर्ट आंसर सेक्शन। अब हम लोगों को पता है कि आईपी मैट इंदौर में एक अलग सेक्शन ही है वेयर क्वांट क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन नॉट द एमसीक्यू फॉर्मेट बट शॉर्ट आंसर सेक्शन, राइट। तो शॉर्ट आंसर सेक्शन होता क्या है, उनमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। लेट्स टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट। माय नेम इज अमित सुराना, आई एम योर क्वांट एंड योर एलआरडीआई फैकल्टी. Let's talk about the short answer questions. So what exactly is a short answer question? How is it different from the other questions that are asked? Now, अगर आप VARC का सेक्शन देखते हैं आईपी मैट इंदौर में तो उसमें सिर्फ MCQ क्वेश्चंस आते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप क्वांट का सेक्शन देखते हैं वहां पे दो सेक्शंस आते हैं। सो देयर आर टू सेक्शंस ऑफ क्वांट। वन इज क्वांट MCQ जहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। That means a question will have 4 answer choices and you have to select one out of the 4 which will be your right answer. On the other hand, जो आपका short answer का जो section होता है that is non-MCQ. That means there will not be any options. कोई answer choices नहीं होंगे, options नहीं होंगे वहां पर. Yes, then how do you answer that kind of a question? Those questions are usually what? Numerical answers, right? Numerical answers मतलब क्या कि उस क्वेश्चन का आंसर एक नंबर ही होता है, ना कि कोई एक्सप्रेशन या वेरिएबल या कोई सेंटेंस वगैरह वर्ड वगैरह नहीं होता है। इट हैज टू बी अ न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज क्वेश्चंस विल हैव द आंसर इन द फॉर्म ऑफ एन इंटीजर। या तो डायरेक्टली इंटीजर आंसर निकल के आएगा या फिर आपको क्लोजेस्ट इंटीजर में अप्रोक्सीमेट करना पड़ता है, राइट। So this is short answer questions. Now let's get into the marking scheme. Yes, क्या इसका मार्किंग स्कीम MCQ सेक्शन के मार्किंग स्कीम के जैसा ही है या अलग है? What's the difference? Let's see. So for an MCQ question, for every right question you get 4 marks. For every wrong one you get 1 negative, है ना? And if you do not attempt a question, then you don't get any marks for it or you don't lose anything for it either, 0. ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखो सो MCQ में आपको ये ध्यान में रखना है कि इन ऑर्डर व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल थिंक इज कि अगर मैं ज्यादा क्वेश्चंस आंसर करूं तो मेरे उनके सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने का ट्राई करते हैं वहां पर। तो विथ MCQ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाना मतलब गलत होने के चांसेस भी बढ़ाना, अल्टीमेटली गेटिंग व्हाट अ -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर दैट यू सेलेक्टेड, ठीक है। बट यही शॉर्ट आंसर सेक्शन में क्या होता है, यू गेट द सेम 4 मार्क्स फॉर एवरी राइट क्वेश्चन। अगर आप कोई क्वेश्चन सही कर देते हो आपको सेम 4 मार्क मिलते हैं, बट उसी क्वेश्चन को गलत करने पे आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यस, सो यू डोंट गेट एनी नेगेटिव स्कोर्स इन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। और वहीं पे अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें शॉर्ट आंसर में, यू गेट 0। तो अब यहां पर लेट्स टॉक अबाउट दिस। आप बताइए कि विच वुड बी बेटर, राइट, इन एन MCQ। अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं, अगर आपको लगता है नहीं 50-50 लग रहा है मेरे को, इट इज इधर ऑप्शन A और B, C, D, 50-50 चांसेस है A और B के बीच में, या ऐसा कुछ सिनेरियो आ जाता है वेर यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द क्वेश्चन, शुड यू आंसर दैट? नॉट रियली, राइट। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि ये सही है या नहीं है, then don't go ahead and increase the number of attempts जहां पे आप mistakes कर रहे हो। If you're confident about that answer, then definitely do it. But if you're not, then think about it carefully कि क्या ये worth है। On the other hand, अगर short answer question है, क्योंकि किसी क्वेश्चन को गलत करने पर भी 0 आता है और अटेम्प्ट नहीं करने पर भी 0 ही आता है, what is a better choice? Do you have anything to lose in short answer? Definitely not, right? तो शॉर्ट आंसर सेक्शन में किसी भी क्वेश्चन को स्किप करके आना वुड नॉट बी वेरी वाइज। क्यों भाई? अगर स्किप करोगे तब भी 0 है और अगर रॉन्ग भी कर दो तब भी 0 है। वहीं पे अगर आपने सही से गेस्टिमेट लगाया है या क्लोज इनफ वैल्यू कुछ जुगाड़ करके आंसर ला भी लिए हो, अगर वो सही हो गया तो यू गेट अ मैसिव 4 पॉइंट लीड देयर। यस, so what's the idea? With short answer, do not skip questions. Yes, do not skip questions. ठीक है, skip मत करो इसमें। और यहां पे unless and until you are confident, don't randomly select answers. ठीक है, तो ये रहा marking scheme. The next thing, let's talk about how to answer this. Sir,
ऑप्शंस नहीं है, मतलब वी आर नॉट सेलेक्टिंग एनीथिंग डायरेक्टली, आंसर आ गया, लेट्स से हमारा आंसर आया है सम 5 अपना आंसर है, तब ये 5 को हम कहाँ पे टाइप करें, कैसे टाइप करें, इंटरफेस कैसे होने वाला है, हियर इज अ क्विक एग्जांपल ऑफ दिस. दिस इज हाउ योर इंटरफेस इज गोइंग टू लुक लाइक फॉर शॉर्ट आंसर, जहां पे यू विल हैव अ टेक्स्ट बॉक्स, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है, यहीं पे आपका आंसर जाता है, राइट. सो लेट्स से अगर आपका फाइनल आंसर 5 आ रहा है, इफ योर फाइनल आंसर इज 5, व्हाट डू यू डू, इस बॉक्स में आपको 5 टाइप करना है. अब आप टाइप कैसे करोगे, कीबोर्ड से ना, वी डू नॉट यूज कीबोर्ड एनीवेयर इन द एग्जाम, है ना, एग्जाम में कीबोर्ड नहीं यूज करेंगे. सो इंस्टेड क्या रहेगा, ये ऐसे एक नंबर पैड आएगा अपने स्क्रीन पे, ऑन स्क्रीन नंबर पैड रहेगा, जहां पे आप अपने माउस का हेल्प लेके यू हैव टू क्लिक ऑन 5, यहां पे 5 क्लिक करते ही यू विल गेट 5 हियर. अल्टीमेटली दिस इज योर आंसर. थीटा में आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर ये आंसर आपको रजिस्टर करवाना है, इफ यू वांट टू कंफर्म दिस आंसर, आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है. और क्वेश्चन पेपर में नीचे सेव एंड नेक्स्ट होता है, वो करना है. अगर वो आप नहीं करोगे तो ये आंसर रजिस्टर नहीं होगा, ये काउंटेड नहीं होगा, क्योंकि फिर जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आके वापस प्रीवियस में आके देखोगे ये ब्लैंक हो जाएगा. यस, तो सेव एंड नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है. सेव एंड नेक्स्ट ये करना है आपको, ना कि डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप चले गए तो ये सेव नहीं होगा. ओके, सो दिस इज द नंबर पैड. नंबर पैड में क्या क्या है, वी हैव बैक स्पेस, वी हैव ऑल द 9 नंबर्स, 10 नंबर्स 0 से लेके 9 तक. We've been given a decimal and a negative, but we've seen over the years ये बहुत कम यूज आता है. नेगेटिव बहुत ही ज्यादा कम, डेसिमल ऑल्सो वेरी लेस. तो वी यूजुअली गेट ओनली इंटीजर क्वेश्चंस, जहां पे पॉजिटिव इंटीजर आंसर्स ही होते हैं. इसके अलावा यू हैव क्लियर ऑल. अगर आपने पूरा आंसर टाइप कर दिया बट आपको लगता है गलत है और आपको एक एक बैक स्पेस करने में बहुत टाइम जा रहा है, यू क्लिक ऑन क्लियर ऑल, ये पूरा क्लियर आउट हो जाएगा. एंड दिस इज सो दैट यू कैन मूव योर कर्सर, ठीक है. So I would not recommend you to use this, क्योंकि this could confuse you. And अगर ज्यादा बड़ा नहीं है आंसर तो don't even use backspace, instead just stick to clear all, क्योंकि यहाँ पे कई बार मिस्टेक हो जाते हैं कि we think we've clicked on a number. let's say अपना आंसर आया है 5124, ठीक है, ये अपना आंसर है 5124. अब कई बार क्या होता है, we think that we've clicked on 1, क्योंकि माउस है, कर्सर उठा के लेके जाना है वहां तक 1 तक, फिर क्लिक करना है. कई बार ऐसा होता है कि यू डोंट क्लिक प्रॉपरली और यू क्लिक्ड बट आप यहाँ पे आजू बाजू कहीं पे क्लिक कर देते हो. दिस विल कॉज यू टू मिस आउट ऑन एन आंसर, मिस आउट ऑन द मार्क्स जो आपने एक्चुअली वर्कआउट किया है ना. तो बी वेरी क्लियर, बी वेरी क्लियर माइंडेड व्हेन यू आंसर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. 5 दबाओ, 1 दबाओ, चेक कर लो. आफ्टर यू क्लिक ऑन 1, चेक इफ इट हैज अपीयर्ड ऑन द टेक्स्ट बॉक्स. 2 दबाओ, चेक करो. 4 दबाव, लेट्स से 4 के बदले, लेट्स से आप 4 के बदले या 2 के बदले यू नोटिस कि आपने ना 3 सेलेक्ट कर दिया था, ठीक है. सो इंस्टेड ऑफ 5124 आपने अब गलती से 5134 टाइप कर दिया, लेट्स से, ठीक है. यू नॉट कंफर्म्ड, आपने ऐसे कर दिया. अब इसके तो कोई मार्क्स मिलेंगे नहीं. ऐसा नहीं है कि यार एकदम करीब, बहुत क्लोज इनफ आंसर है, स्टेप मार्क्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता, राइट. तो अब क्या हो जाएगा, यू लूज आउट ऑन द मार्क्स. नाउ इंस्टेड ऑफ moving the cursor and then going a backspace, my recommendation, clear all करो, सब कुछ मिटा दो and then type in from the beginning. yes, हाँ ये थोड़ा टाइम लेगा, yes, but ये क्लियरली आपका सही आंसर टाइप कर देगा, ठीक है. so this is the interface, this is what you should be careful about. what are the points to remember guys? no special characters allowed. कोई स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं सर. वेरिएबल आएगा क्या, रुपीस का सिंबल आएगा क्या, किलोग्राम कैसे आएगा, परसेंटेज का सिंबल आएगा क्या, नन ऑफ दैट, राइट. नो वेरिएबल्स, नो परसेंटेज का सिंबल, नो फ्रैक्शन. अगर सर मेरा आंसर आ रहा है से 1/2, मेरा आंसर 1/2 आ रहा है सर, अब मैं 1/2 कैसे टाइप करूं, नो, यू विल हैव टू टाइप इट एज व्हाट, एज डेसिमल 0.5, राइट. यहाँ पे तो ठीक है, बट व्हाट इफ इट इज 1/3. तो फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे विल गिव यू इंस्ट्रक्शंस के राउंड इट ऑफ टू 2 decimal places, 3 decimal places, 1 decimal place, round it off to the next integer, closest integer, ऐसे देंगे, right. so you have to look at the instructions very carefully when such scenario appears. but like I said, most cases में
डेसिमल आंसर्स नहीं पूछे जाते शॉर्ट आंसर में, इंटीजर ही होता है, पॉजिटिव ही होता है, सो दैट यू नो दैट एंटायर थिंग गेट्स रूल्ड ऑफ। नेक्स्ट, कीबोर्ड अलाउड नहीं है, यू डू नॉट हैव अ कीबोर्ड टू एंटर द आंसर, आपको माउस को रख के ही एंटर करना है, प्लीज बी वेरी केयरफुल। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग देन गेट यूज्ड टू द माउस ऑल्सो, है ना, गेट यूज्ड टू यूजिंग द माउस in order to quickly select the answer or quickly type in the answer, even for the calculator mouse ही यूज होता है। इसके अलावा इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है, अगर नेगेटिव मार्क्स नहीं है मतलब क्या, यू डू नॉट स्किप एनी क्वेश्चंस हियर, अगर लगा तो 4 मार्क, अगर नहीं लगा तो नो लॉस, दैट्स ओके, ठीक है। नेक्स्ट, चेक फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू, ऑलवेज रीड द क्वेश्चन केयरफुली, क्योंकि एमसीक्यू में क्या होता है, हमें क्या पूछा जाता है, हमारा जो आंसर आता है हम हमेशा अपने आंसर को ऑप्शन से कंपेयर करते हैं फिर सेलेक्ट करते हैं, करेक्ट। बट यहां पर शॉर्ट आंसर में क्योंकि आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है, अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज यू माइट फाइंड अ वैल्यू दैट हैव नॉट बीन आस्क्ड, कुछ और पूछा गया और आप कुछ और ढूंढ के रखे हैं, राइट। सो व्हेन सच अ सिनेरियो हैपेंस, लेट्स से वो एवरेज पूछ रहे हो और आपने सम ढूंढ के रखा है, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो ऐसे केसेस में कई बार फालतू के मार्क्स वेस्ट हो जाते हैं, इजी 4 मार्क्स आने वाली जगह पे वो पूरा क्वेश्चन ही वेस्ट हो जाता है। सो टू अवॉइड दैट, ऑलवेज रीड के हमसे क्या पूछा गया है, किस चीज की वैल्यू पूछी गई है। इट्स अ वेरी गुड हैबिट टू राइट इट डाउन ऑन द कॉर्नर ऑफ द पेपर, पेपर के कॉर्नर पे लिख लो। फॉर एग्जाम्पल अगर एवरेज पूछा है तो एवरेज लिख के रख लो क्वेश्चन नंबर के बाजू में, ताकि जब आप आंसर करें तभी आप देख ले कि हाँ भाई एवरेज पूछा गया था। नेक्स्ट, अगर कहीं पर अप्रोक्सीमेशन करना है, इंस्ट्रक्शंस पढ़ो, अप्रोक्सीमेशन अगर करने को बोला गया है तब करिए, अगर नहीं बोला गया है तो डोंट डू इट। स्केल देख लीजिए, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में दिया जाता है कि लेट्स से कोई डीआई का क्वेश्चन है और आपका टेबल जो है वो थाउजेंड्स में दिया गया है, आप कैलकुलेट तो कर लेते हैं, आपका आंसर फाइनली 50 आता है, बट आप वो थाउजेंड्स लगाना भूल जाते हैं। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट द स्केल, क्योंकि वापस ऑप्शंस नहीं है, रेफरेंस नहीं है। ऑप्शंस में तो 50,000 रहेगा, राइट, बट यहाँ पे क्योंकि ऑप्शंस नहीं है, देयर इज नो रेफरेंस, राइट, आप अंधेरे में तीर मारे जैसा सिचुएशन हो जाता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप स्केल क्या है बराबर उस हिसाब से ही आंसर करें। और अगर कोई यूनिट्स है, यूनिट्स दिया हुआ है, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज द क्वेश्चन विल बी लाइक सारा डेटा आपको किलोग्राम में दिया होता है, राइट, ऑल द डेटा विल बी गिवन इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम, बट सडनली दे विल बी लाइक हाउ मेनी ग्राम्स, क्वेश्चन में पूछेंगे हाउ मेनी ग्राम्स, तो इन दैट सिचुएशन आपको यूनिट कन्वर्जन करना है, ठीक है। क्या होगा, 1000 ग्राम्स इज 1 kg, तो वो कन्वर्जन आपको करना होगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल टू रीड द एंटायर क्वेश्चन। जब भी आप आंसर टाइप इन करते हो एक बार वापस से चेक कर लो कि आपने सही वाला आंसर ही लगाया है, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग, प्लीज आंसर पेशेंटली, डू नॉट रश। जब आप टाइप करते हैं तब भी पेशेंटली रहिए, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तब भी पेशेंट रहिए। जो पूछा गया है उसे ढूंढिए, वो ढूंढने के बाद ही आंसर पे जाइए। डू नॉट रश इनटू दिस। जल्दबाजी में कई बार क्या होता है कि यू फाइंड आउट सम अदर वैल्यू दैट इज नॉट इवन आस्क्ड एंड यू सेलेक्ट दैट एंड यू मूव ऑन, और यू टाइप दैट एंड यू मूव ऑन, वेस्ट होते हैं, है ना। दीज आर इजी क्वेश्चंस जहां पे आप एक्चुअल में 4 मार्क गेन कर सकते थे, वेर यू एंड अप ईदर लूजिंग 1 मार्क एमसीक्यू में, या फिर अगर शॉर्ट आंसर है तो आपको उसमें कुछ मिलता नहीं है। So please be very careful. Please keep all of these points in mind when you're going through short answer section. I hope this video was helpful for you all. All the very best, folks. Cheers.